देखते रहिए सिटी ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं गुरनाम सिंह रामगढ़िया। स्थानीय विधायक शमशेर सिंह गोगी पत्रकारों से कुछ खास बात करते हुए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक मुद्दा 3 साल पहले उठाया था कि जो पत्रकार भाई हैं उनकी पेंशन कम से कम राजस्थान सरकार के बराबर तो कर दो, वहाँ 15,000 रुपये। राजस्थान की इकोनॉमी जो है हरियाणा से कमज़ोर है, तो जब वहाँ पे एक आदमी दिन रात इतना रिस्क लेके काम करता है, अगर उसकी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिक्योरिटी हो जाए तो क्या बुराई है। और उसमें एक बहुत बढ़िया हमारे खट्टर साहब ने इतना शेर दिली दिखाई, 1,000 रुपया पेंशन बढ़ा दी। ये पता नहीं मजाक कराया है या कोई पत्रकारों से शायद नाराजगी होगी। वैसे तो देखो जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं वो तो सारे बीजेपी के साथ ही हैं। हो सकता है मालिकों को माल ज़्यादा दे दिया और उन्होंने सोचा भी ना, तो जो मालिक कहेंगे वही करना, इनको के जरूर करना। अब दूसरी सबसे दुखद और एक घटिया फैसला है इस सरकार का किसान और गरीब आदमी के विरोध में कि कांग्रेस की सरकार ने आज से 15 साल पहले एक फैसला लिया था कि अपेक्स में सोसाइटी में जिसके एमसीएल बने हुए हैं, चाहे वो जिम्मेदार है और चाहे वो गैर जिम्मेदार, उसको अगर वो टाइम से पैसे जमा कराता है, लेन देन करता है ठीक से, तो उसको ब्याज माफ़ कर दी। तो बहुत दिनों से ये साजिश चल रही थी और आपको अगर याद होगा तो मार्च में ये मुद्दा मैंने उठाया भी था हाउस में। मेरे को मालूम था, ऐसा शंका मेरे पहले से थी, तो ये अपेक्स को बंद करने की सोच रहे हैं या इसमें कुछ गड़बड़ है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 2-3 सीजन से ना खाद आ रही थी टाइम से, ना कुछ आ रहा था। वो सिर्फ ब्याज को दोबारा लागू करने का काम है और मैं इसकी अपनी तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी इसकी निंदा करता हूँ और सरकार को ये फैसला बदलना चाहिए। किसान और गरीब पहले ही मरा पड़ा है। कोरोना में अगर कोई अमीर हुआ है तो बीजेपी समर्थित कारपोरेट हाउस तो अमीर हुए, अमीर लोग तो अमीर हुआ है, गरीब तो मरा ही है। किसान तो ख़त्म ही हो चुका है। किसान तो अब नाम का है, जिसके पास 2 नंबर के पैसे हैं वही ज़मीन खरीद लेगा सारी। किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। आने वाले 10-15 साल के बाद आपको दिखाई देगा जो आज किसान है वो किसान नहीं रहेगा, वो मजदूर हो जाएगा। यही इस सरकार की पॉलिसी। तो इसकी मतलब दोबारा से विचार करना चाहिए सरकार को और इसके ऊपर मैं अपनी पार्टी में भी बात करूंगा। इस मुद्दे को लेके सरकार को घेरने का काम भी हम करेंगे। पिछले दिनों आपने सरकार को कई पत्र लिखे थे जिनमें जी अस्पताल के निर्माण को लेकर, स्टेडियम का निर्माण था और भी कई ऐसी चीज़ें थी। उसका इसका PHED का कार्यालय का निर्माण था सर, उस बारे में सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दोबारा दिया? अभी किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैंने अस्पताल का लिखा, स्टेडियम का लिखा, एक हरियाणा बिजली बोर्ड का जो सेक्रेटरीट था पब्लिक हेल्थ का है, एक हुड्डा का सेक्टर बनाने के लिए लिखा। तो हुड्डा का सेक्टर बनाने के लिए मेरे से बात हुई और उन्होंने कहा अभी हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, अगर सरकार ने मंजूरी दे दी तो मेरे को तो चंडीगढ़ हुड्डा ऑफिस से ही फ़ोन आया। फिर मैं दफ्तर में गया और वहाँ मेरी बात हुई। तो अब सरकार हमारे पत्र पे मंजूरी देगी नहीं देगी, क्योंकि सरकार को तो ये देखना है भाई यहाँ तो जो कुछ करे तो उस पर मोदी की फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि देश अब का दिवालिया निकल गया मानसिक तौर पे। बिना मोदी के तो तुम यहाँ मतलब बीड़ी सिगरेट पे भी लगनी चाहिए उसकी फ़ोटो, तभी देश चलेगा। और इस देश में इस तरह के हाथ बना दिए इन्होंने। भाई जो विपक्ष का आदमी है, जो काम होगा वो कोई मेरा पर्सनल थोड़ी है, वो तो जनता हित का काम है।
तो वो इनको करना चाहिए। और अभी मैं शुरू होंगी कमेटियाँ, सबसे ज़्यादा तो हॉस्पिटल पे मेरा जोर है और एक स्टेडियम पे, तो ये 2 काम तो जल्दी से जल्दी हो जाए। एक सब्जी मंडी शिफ्टिंग का मामला कहाँ तक पहुँचा है? उसका भी मैं सीए को मिल के आया पिछले हफ्ते, और उसने ये आश्वासन दिया है अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। उसने जो सीएमओ ने फाइल, बल्कि उसको अगर मैं सही में कहूँ उसको करड़ा भी किया भी। आज सुबह ही तूने मेरे साथ ये डिस्कस किया है, इसके अंदर संग क्यों नहीं था, जब फाइल इसकी पेंडिंग है, तो शायद जल्दी हो जाए। बाईपास का काम तो ये कह रहे थे हम जून जुलाई तक कर देंगे, मेरा लगभग हो ही जाएगा। चिड़ाव ब्लॉक का नाम जुमला करने की जो फाइल थी, चढ़ाव का भी अभी कोई उसका पता नहीं चला। अरे एक मैंने जुंडला को सब तहसील बनाने की बात कही है, और जुंडला वहाँ बड़ा गांव है, पहले जुंडले के नाम से हल्का भी था, तो इसलिए मैंने कहा भाई उसका मान सम्मान रखते हुए रहना तो चढ़ाव में ही है, दफ्तर तो वहीं रहेगा, पहले से वहीं था, और उसके लिए भी जुंडला को नाम दे दिया जाए ब्लॉक को। तो ये मुख्यमंत्री ने हाँ भी भरी थी, पता नहीं कहाँ अटक गया ये बात। संत को जिला बनाने को संत को जिला तो तब बनाएंगे जब बीजेपी वाले को पता लगेगा भी हमारे को वोट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि डर गए बीजेपी वाले। तुम जो ज़्यादा प्यार दिखाते हो ना, उसकी वजह से डर गए। और हमारी सरकार आएगी तो हम जिला भी बनाएंगे, और जितनी हमारी तमन्ना थी लोगों की सेवा करने की, लोगों के हित के काम करने की, वो सारे काम हम बहुत स्पीड से दोबारा से करवाएंगे। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो, हमारी सरकार आई तो। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कौशल रोजगार और इस तरह के एप्पल, ये क्या बना के ना, क्या बना भाई, पोर्टल, ये सारे का सारा जनता के साथ ठगी करने का रास्ता है। ये सारे हम बंद कर देंगे, पक्की नौकरी देंगे लोगों। एक पक्की नौकरी के लिए जी बार बार सरकार कभी सीईटी टेस्ट करवाती है, फिर उसमें कहते हैं कि आधे उम्मीदवारों को लिया जाएगा, 1/3 को लिया जाएगा। अब इन्होंने क्या कर दिया, ग्रुप सी के लिए +2 कर दी, पहले 10th थी जी। भाई अगले ने 1 साल काटना है, काम नहीं करना, ना पक्की नौकरी देगी, तो 1 साल के बाद इन्हें रहना नहीं, आप बैठ कर सारा सौदा फिट कर देंगे, चिंता नहीं। धन्यवाद। देखो आज पंचायती राज दिवस है, और ये जनता का सबसे निचले स्तर का लोकतंत्र का एक मंदिर है, और इस पंचायती राज सिस्टम को ख़त्म करने का काम भी बीजेपी और आरएसएस की सरकार कर रही है। इसको भी अगर हमारा सरकार हमारी बनेगी ना, इसके अंदर भी बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है। और एक जो इन्होंने अभी मार्केटिंग बोर्ड से हटा के सड़कें जिला परिषद को दी हैं, आप देखना ये भी एक ड्रामा है, ताकि 1 साल जो इनका बच रहा है ना पीछे सरकार का, वो टाइम निकल जाए, कहीं पैसा खर्च ना करना पड़े। जहाँ जहाँ मार्केटिंग बोर्ड के टेंडर हुए ना, वहाँ तो ठेकेदार को देना नहीं दे रहे, काम बंद पड़े। और जिला परिषद वालों को अभी तक यही नहीं पता कौन सी सड़क है, क्या काम करना, ना उनके पास जेई, ना उनके पास एसटीओ, ना उनके पास एक्सीएम। जिनके पास सिस्टम है उनको पावर नहीं है मार्केटिंग बोर्ड बंद करने का। लेकिन मेरी एक राय है, और मैं कोशिश करूंगा, अगर हमारी सरकार बनी और जनता ने मेरे को उसमें हिस्सेदार बनाया, तो ये प्राइमरी स्कूल जो है ना, ये जिला परिषद चलाएगी। और ये मेरी सुझाव है आपके माध्यम से, लागू कब होगी भाई, जिस गांव में प्राइमरी स्कूल है उसी गांव की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ना, सिर्फ लड़कियां, वही उस बच्चों को पढ़ाएंगी। जिस दिन उनकी शादी हो जाएगी दूसरी पढ़ा लग जाएगी। ना तो बाहर जाना कहीं, ना साधन, और लड़कियां अपने गांव में ही बच्चों को पढ़ा देंगी, तो प्राइमरी तक की एजुकेशन जो है वो सेफ हो जाएगी। बहुत सारी स्टेटों में कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से और जिला परिषद के माध्यम से स्कूल पहले भी चलते हैं। और यहाँ पे एक तरफ तो ये गुजरात को अपना बापू समझते बीजेपी वाले, और वहाँ तो सारी कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है बहुत मजबूत है, और यहाँ उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये एक साजिश है, और पंचायती राज को भी उसी तरीके से खत्म किया जा रहा है। तो मेरी सरकार से निवेदन है
कि पंचायती राज सिस्टम लोकतंत्र के तीसरा पाया है। 3 टायर सिस्टम है लोकतंत्र का, पंचायत, असेंबली और पार्लियामेंट। तो पंचायत को उसी कंसेप्ट से, जिस कंसेप्ट से ये एक्ट बना हुआ है, उसी कंसेप्ट से लागू किया जाए, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की भी हो। इसमें कुछ ना कुछ उस टाइम भी गड़बड़ हो रही है। ये हमारी स्टेट थी,